फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 11th वालों का फिजिक्स का चैप्टर नंबर है एक, विमीय विश्लेषण। ठीक है, ये चैप्टर जो है विमीय विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके फर्स्ट टर्म में तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, इंटर में भी यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको मात्रक भी पता चलता है, विमा भी पता चलती है। जो इंटर में आप लोग विमा निकालते हैं वो यहीं से आपको पूरा पता चल जाता है, क्योंकि इसमें मूल मात्रक, मूल राशियाँ, मूल और जो बीमा निकालना होता है यहीं से आप लोग सीखना होता है। यहाँ से आपके फर्स्ट में भी आपके इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं, लॉन्ग प्रश्न भी आपके आ जाते हैं न्यूमेरिकल में, शॉर्ट भी मिल जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आपका आता है। इंटर में आपका ऑब्जेक्टिव एक बीमा में से आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ और मूल मात्रक। ठीक है, मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले क्या होती है? लंबाई। लंबाई होती है, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा या विद्युत धारा, विद्युत धारा लिखा हो या वैद्युत धारा लिखा हो, ताप मतलब टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये आपकी मूल राशियाँ होती हैं। ठीक है, ये 7 ही आपके पास मूल राशियाँ होती हैं। ठीक है, ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। अब हमें इसके मूल मात्रक पता होने चाहिए, इनको आपको याद रखना है। लंबाई का जो मात्रक होता है, सिंपल सी बात, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको हम लोग एम से लिख सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसको हम केजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है, इसको सेकेंड टी से लिख सकते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर होता है, और ताप का मात्रक केल्विन। मूल मात्रक जो इसका, जो तीव्रता का मतलब कैंडिला, सीडी लिख सकते हो, इसका मोल लिख सकते हैं, ये होते हैं। और इसकी अगर हमें बीमा लिखनी हो, इसकी अगर हमें बीमा लिखनी होती तो यहाँ से आपके 3 से 4 बीमाएँ आपको बिल्कुल रट लेनी है। जैसे लंबाई जो होती है, इसकी अगर हमें बीमा लिखनी है, इसकी बीमा जो हम लिखते हैं, इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा को हम लोग एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। अभी आपको इस निकाल के दिखाएंगे। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और जो किलोग्राम होता है उसको हम बीमा में एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। समय सेकेंड है, इसका मात्रक सेकेंड होता है, इसको हम टी से लिखते हैं। ये 3 बीमाओं का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। वैद्युत धारा, ये एम्पियर होता है इसका मात्रक। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर की बीमा हम लोग क्या लिख देते हैं? आई बराबर क्या होता है? आई को हम लोग ए से लिख देते हैं। ठीक है, एम्पियर को हम लोग ए से लिख देते हैं। ठीक, ताप है, इसको थीटा से लिख देते हैं। ठीक, इतना आपको ज़्यादातर आपका 2 से 3 ही ज़्यादातर आपके यूज होते हैं इसमें। जैसे ये है, एम है और टी है, ये ज़्यादातर यूज होते हैं। अब जैसे आपको अगर निकालना है, जैसे ये बीमा निकालते कैसे? जैसे पहले अगर पहला हम लोग अगर ले लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल है, किसी का भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, जैसे किसी खेत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल, एरिया उसका निकालें कैसे? एरिया इसको लिखते हैं। ठीक है, एरिया, इसको हम लोग ए से लेते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी होता है। सिंपल सी बात है, क्या होता है भाई? ए इक्वल टू एल इंटू बी, मतलब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एल इंटू बी का मतलब क्या है? एल इंटू बी का मतलब है लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और ये चौड़ाई। समझ में आ गया होगा? लंबाई आपकी, अब आपको ये देखना, लंबाई को हम लोग किससे लिखते हैं भाई? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और मीटर का जो मात्रक होता है उसको हम एम लिख लेते हैं, चाहे हिंदी में लिख लेते हैं पहले मीटर। और चौड़ाई को भी हम लोग किससे लिखेंगे? चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में ही लिखेंगे। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर ही तो होता है। ठीक है, तो मीटर गुणे मीटर, या तो इसको हम एम इंटू एम, इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 बार है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका मात्रक, ये क्या हुआ? ये हो गया भाई इसका मात्रक, सिंपल सा है। इसका क्या हो गया? ये इसका मात्रक हो गया। अब अगर हमें इसकी बीमा लिखनी है, बीमा में क्या होगा? अब बीमा में आपको क्या लिखना है? जैसे मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, अब आपको देखना है मीटर को हम लोग किससे लिखते हैं? मीटर को हम लोग एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल से। और यहाँ पे है क्या? एम स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। अगर यहाँ से आपको निकालना है ए इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल गुणे एल, यहाँ से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एल स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया होगा? पहला समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के बाद आपका आ जाता है आयतन। आयतन अगर निकालना है, किसी का वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब एल गुणे बी गुणे एच, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन, जैसे किसी कमरे का आयतन निकालना है, तो लंबाई हो गई इसकी, चौड़ाई हो गई, और जो ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपको मिलते हैं 9th 10th में, कि कोई हॉल है, उसका हमें क्षेत्रफल उसका आयतन निकालना है। ठीक है,
तो उस प्रकार से जो होता है आयतन वो निकालना होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल में से लंबाई और चौड़ाई दी होती है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। क्या हो गया भाई, इसका मीटर स्क्वायर हो गया। अब मीटर स्क्वायर का आपको पता है, मीटर क्यूब हो गया ना, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर 3 बार है ना, आपको पता है। अगर कोई पावर वाला आपको पता है कि x गुणे x गुणे x 3 बार दिया तो उसको x क्यूब लिखेंगे ना, 3 बार दिया तो उसको x क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब को हम लोग इसको बीमा में अगर लिखेंगे, ये तो हो गया मात्रक। इसका मात्रक हो गया आयतन का, आयतन का मात्रक हो गया। इसकी अगर हम बीमा लिखेंगे तो बीमा कितनी आएगी, बीमा हो जाएगी एल क्यूब। एल क्यूब क्या आ जाएगी, एल क्यूब आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से तो ये एल क्यूब आ गया। अब इसका अगला निकालेंगे। ठीक है, बीमा आ जाएगी एल क्यूब। ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले निकाला हमने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद आयतन। ठीक है, आयतन निकाल लिया। मूल राशियाँ 7 होती हैं, उनके मात्रक दिए होते हैं, उससे बीमा हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगले जैसे ये आयतन हो गया। आयतन के बाद अब हम लोग आ जाते हैं, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेग या चाल पर। अगर वेग निकालना हो, ठीक है, 3 नंबर पे आ जाते हैं वेग, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। वेग या चाल, चाल मतलब स्पीड, और वेग क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका अलग अलग फार्मूला लिखेंगे, लेकिन इसका वेग या चाल जो है, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक या बीमा एक ही होती है। वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। और चाल बराबर क्या होता है, चाल आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये होता है, पता चल जाएगा इससे कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता होगा तो आप उसका मात्रक और बीमा सब लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, आपको पता है विस्थापन हो या दूरी हो, दूरी का मात्रक होता है, दूरी को हम लोग लंबाई में लिखते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, दूरी को किस में नापेंगे, लंबाई तो होगी उसकी, मीटर में देखेंगे तो मीटर का एम होता है, उसको एल से लिखते हैं। बीमा में क्या लिखते हैं, एल। इसका मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर बटे में सेकेंड। मीटर बटे में सेकेंड का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका मात्रक हो गया। लेकिन अगर बीमा लिखना हो तो बीमा में क्या लिखेंगे, बीमा इसकी हो जाएगी, मीटर क्या होता है, मीटर अभी आपने लिखा है कि एल होता है, और ये होता है टी सेकेंड, तो क्या हो जाएगा एल। और टी यहाँ पे आपको देखना है कि टी नीचे है, यहाँ पे पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखी, वहाँ पे 1 मानेंगे। पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर को 1 मानेंगे। जहाँ पे अगर 2 दिया होता तो पावर ऊपर जाती तो माइनस की हो जाती, यहाँ पे हो जाएगी एल टी माइनस 1। तो ये इसकी हो जाएगी बीमा। यहाँ से अगर यहाँ से निकालोगे तब भी आपका विस्थापन मतलब मीटर, और बटे में समय दिया है तो मीटर पर सेकेंड, इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो एल टी माइनस 1 इसकी भी हो जाएगी, एल टी माइनस 1। यह आपको अगर डायरेक्ट सूत्र पता है, सूत्र आपको पता है इसका होता, मात्रक पता है इसका, ये मात्रक हो गया आपका। ये क्या है, ये इसका हो गया मात्रक। मात्रक आपको अगर पता है कि इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर मतलब एल बटे टी, एल बटे टी वन, एल टी माइनस 1। यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल देंगे एल बटे टी। अगर ये पूरा नहीं करिए तो पूरा समझाने के लिए आपको करना पड़ा कि किस प्रकार से ये आता है, आया कैसे है ये। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, आपका वेग हो गया। चौथा नंबर आपका त्वरण। चौथा नंबर आपका ले लेते हैं त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण भी आपको पता है कि त्वरण को हम लोग लिखते हैं ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। और त्वरण बराबर होता क्या है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे में समय। ये होता है वेग परिवर्तन बटे में समय, ये इसका फार्मूला होता है। अब आपको पता है कि वेग परिवर्तन बटे में समय, वेग परिवर्तन का मतलब क्या है, जो वेग का मात्रक होता है वही इसका मात्रक होगा। अगर इसका मात्रक लिखना चाहें तो वेग का मात्रक अभी आपने लिखा, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड वाला बटे में सेकेंड, सेकेंड लिख दिया भाई लोग। और बटे में दिया था समय, तो समय को हम लोग क्या लिखेंगे, इनटू सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। अब फिर आपकी बात वही आ गई कि इसमें बीमा कैसे लिखेंगे। ये तो आ गया आपका मात्रक, मात्रक आ गया। अब बीमा निकालना, तो बीमा के लिए क्या करते हैं, बीमा के लिए हम लोग कर लेते हैं इसमें मीटर की बीमा क्या होती है, मीटर की बीमा सामने लिखी है एम, एम की बीमा एल मतलब मीटर एल, और बटे में सेकेंड मतलब टी स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हो जाएगा एम एल
और टी की पावर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की पावर 2 नीचे है, ये टी की पावर 2 नीचे, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो एल टी की पावर माइनस का 2 नीचे है प्लस का, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एल और टी माइनस 2, ये हो गई इसकी विमा। किसकी विमा हो गई? त्वरण की। ये किसकी विमा हो गई? त्वरण की विमा हो गई। यहाँ से अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हो जाएगी एल, ये हो जाएगा टी इंटू टी, तो ये 2 बार है तो एल टी और टी 2 बार, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, समझ गए होगे, लिख लेंगे आप लोग ये वाला। अगले पे आ जाते हैं, ये वाला रफ किए दें, दूसरा नंबर। अब आते हैं 5 नंबर पे। एक दो और बताएं, फिर इसके न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। त्वरण है, बल बता दें, संवेग, कार्य बता देंगे। तो बल पे आ जाते हैं अब। फोर्स क्या होता है? ठीक है, बल पे आ गए। अब बल में क्या होता है, इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ बराबर क्या होता है? एम ए, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बताया ना भाई, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको फार्मूले पता ही होने चाहिए। फार्मूला पता होगा तो आपका न्यूमेरिकल भी लग जाएगा, इस प्रकार का सवाल आता है वो भी लग जाएगा, बीमा भी निकल जाएगी, मात्रक भी निकल जाएगा। ठीक है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। एफ बराबर एम गुणे ए, इसका मात्रक निकालना है। द्रव्यमान को आपको पता है किस में लिखते हैं? किलोग्राम में, केजी होता है। ठीक है, इंटू, पहले किलोग्राम में लेते हैं, किलोग्राम इंटू त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो 9-10 के बच्चे होते हैं उनको डायरेक्ट ये पता होता है कि बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है न्यूटन। क्या होता है मात्रक? न्यूटन। एन से प्रदर्शित करते हैं हम, लेकिन वो एन जो होता है वो मान किसका होता है? न्यूटन। किसका मान होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मान होता है न्यूटन का। ये बराबर होता है न्यूटन के, ये न्यूटन के बराबर होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है? यहीं से हमें ये मात्रक हो गया, ये बल का हो गया मात्रक। ठीक है, ये मात्रक हो जाएगा इसका। अब हमें इसकी विमा निकालनी है। सिंपल सा भाई, विमा निकाल लेंगे। न्यूटन इसका मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन इसको कहते हैं। तो किलोग्राम केजी, केजी को हम लोग क्या लिखते हैं? एम। पता है आपको यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले यही बताया था, एम। अब मीटर पर सेकेंड उसका देखो, यहाँ पे द्रव्यमान था, द्रव्यमान को तो हम एम से लिखते हैं। त्वरण, त्वरण का मात्रक आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, या विमा डायरेक्ट। त्वरण की विमा क्या होती है? अभी निकालिए। त्वरण की विमा ये होती है, देखो, एल टी माइनस 2। क्या होती है? एल टी माइनस 2। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें कि एल टी माइनस 2, तब भी आपकी विमा निकल जाएगी। या पहले क्या लिखेंगे? पहले अगर हम लिख लें एम और गुणे में एल, प्रति है बटे मतलब टी स्क्वायर, तो बात तो वही है। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस 2। ये किसकी बीमा होती है भाई? ये बीमा होती है बल की। ये बीमा किसकी होती है? बल की होती है। ठीक, समझ गए होगे। बहुत ही बेसिक तरीका है, इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे सारी चीज़ें समझ पाएंगे। पूरा जो इंटर का सिलेबस है, सारे बीमाओं, हर एक टॉपिक जो है, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, कोई भी बलाघूर्ण हो, वैद्युत उद्वाघूर्ण हो, उसमें जो आता है विभवांतर, विभव, कुछ भी उसमें अगर तो उसका सूत्र पूछेगा, बीमा भी पूछ लेता है। पहले चैप्टर में आपका है कूलाम का नियम, वहाँ से बीमा निकालनी होती है। एप्सिलॉन जीरो की बीमा, जैसे एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालना, तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए इसका कैसे निकालना है हमें। जब उसमें बल की ही बीमा नहीं पता होगी तो आप एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या निकालेंगे? क्योंकि एफ का सूत्र क्या होता है? एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालनी है। रट के जाएंगे तो रटा हुआ याद तो रहेगा, बाई चांस अगर आप वहाँ पे भूल गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से ज़्यादा समय नहीं लगना है, 1 मिनट लगना है। यहाँ पे लाएंगे, फटाक से लिख देंगे Q1 Q2 और यहाँ पे आर की बीमा, उसकी बीमा लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आते हैं, ये वाला रफ करते हैं। ये 5वां हो गया आपका बल। बल के बाद आ जाते हैं कार्य पे भी आ जाते हैं, कार्य और संवेग। 6ठे नंबर पे आते हैं कार्य, वर्क। ठीक है, इसको हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या होता है? F इंटू डी, मतलब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से इसका मात्रक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक अभी लिखा आपने न्यूटन, पूरा ना लिखना चाहे तो सिर्फ न्यूटन लिखते हैं, तभी तो न्यूटन हम शॉर्टकट में लिखते हैं, न्यूटन इंटू विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, न्यूटन इंटू मीटर ये होता है। या इसको क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मतलब नीचे हो जाएगा, या एक इसको मीटर ऊपर लिखेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, एक कहाँ है, एक ऊपर ही दिया है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मतलब ये विस्थापन वाला, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन इंटू मीटर कहेंगे, या इसको हम लोग कहते हैं जूल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये जूल। ये जो कार का मात्रक होता है जूल होता है, या इसको न्यूटन टू मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन अगर बीमा इसकी निकालनी हो, बीमा में क्या करेंगे, बीमा में आपको आप पता है कि पहले क्या है, बल, बल की बीमा आपने अभी निकाली थी। बल की बीमा क्या होती है, ये देखो MLT-2, MLT-2, और इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे इंटू डी, डी मतलब मीटर, एल, तो इसकी बीमा क्या हो गई, ML, एल यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे, तो ML²T-2, ये हो जाएगी कार्य की बीमा। ठीक है, मतलब त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, दाब भी निकाल सकते हैं, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इस प्रकार से। तो बहुत सारी इसकी बीमाएं हैं जो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले पे आते हैं। अगला सातवां हम लोग निकाल लेते हैं दाब का, क्योंकि बल हो गया, कार्य हो गया, दाब का निकालते हैं। ठीक है, दाब मतलब प्रेशर, उसका हमें निकालना है। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और बल का मात्रक क्या होता है, अगर इसका मात्रक निकालें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा निकालना हो तो बीमा आपको पता है, बल की बीमा क्या होती है, MLT-2। अब सारी आपको पीछे से पता होनी चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। बटे में क्षेत्रफल आपको पता ही है, मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, तो L स्क्वायर हो गया। तो एक L यहाँ पे है, एक L यहाँ से कैंसिल होगा, तो M, और 2 L नीचे थे, एक L यहाँ से ऊपर जाएगा, तो नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का, हो जाएगा ML-1 और T⁻⁻2। ये हो जाएगी किसकी बीमा, ये हो जाएगी दाब की बीमा। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, M, बल की बीमा पहले निकाल लिए थे, तो यहाँ से हो जाएगा। फिर अगला निकालते हैं हम लोग संवेग, संवेग निकालते हैं। अगला 8वां है संवेग, इसको भी P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दाब को भी P से मतलब प्रेशर, यहाँ पे संवेग मोमेंटम P बराबर होता है M गुणे V, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। P बराबर क्या होता है, M गुणे V। द्रव्यमान आपको पता ही है किलोग्राम, और वेग मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो मात्रक हो गया, ये क्या हो गया, मात्रक। अगर बीमा निकालना हो तो बीमा के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान की बीमा आपको पता है M, और इसकी क्या होती है, वेग की क्या होती है, वेग की LT-1, त्वरण की क्या होती है LT-2, लेकिन वेग है LT-1, तो ये हो जाएगा MLT-1। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी, संवेग की। तो ये सारे मात्रक थे आपके, बीमा थी, मात्रक थी, कितने मतलब वही 7 से 8 हैं, और सारे लगभग इसी के आधार पे सब निकाले जाते हैं। अगर मेन शुरुआत वाले सारे फार्मूले आपको पता तो इसी प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए, पहले मूल राशियाँ हो गई, मूल मात्रक हो गए, और 7 से 8 आपके जो मान थे वो कैसे निकालने हैं, मात्रक और बीमा कैसे निकालनी है। ठीक है, जैसे इसके आगे गतिज ऊर्जा भी होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, K बराबर होता है हाफ mv², हाफ mv²। तो यहाँ से भी m हो जाएगा, हाफ क्या है, ये तो कांस्टेंट है। m क्या होता है, m होता है आपका द्रव्यमान, m होता है द्रव्यमान, और ये होता है वेग, तो ये हो जाएगा L, और v² है तो LT-1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये m होता है ना, m है तो यहाँ पे m, तो ये हो जाएगा ML² तो L स्क्वायर और T⁻², ये हो जाती है। ये बीमा हो गई। मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक आपको पता है क्या होता है, मात्रक जूल होता है। ठीक है, चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, या कार का बीमा मात्रक भी सेम होता है, और ऊर्जा का भी। इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका मात्रक भी होता है जूल। तो ये आपका जूल हो गया, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, MLT-2। तो ये सारे आपके मान थे, और इसके मात्रक जो थे, मात्रक भी इसके थे, निकालने कैसे निकालना है और बीमा कैसे निकालना है। और इसके सवाल, जैसे सवाल किस प्रकार से आते हैं, जैसे कोई एक सवाल है
किसी एक सवाल को, इसको हम लोग क्या करते हैं, बीमा की सहायता से हमें सिद्ध भी करना होता है कि इसकी बीमा से सत्यता की जांच करनी होती है सूत्र की, तो वो भी सिद्ध करेंगे और इसके सवाल भी लॉन्ग के लगाएंगे। चाहे कोई भी सूत्र हो, जैसे F बराबर mv²/r, ये लॉन्ग में आता है आपका, हाफ हली में ही आता है फर्स्ट में, mv²/r, इसको बीमा की सहायता से सिद्ध करना होता है, ये लॉन्ग में आता है, ये भी आपको बताएंगे। और ये सत्यता की जाँच करनी होती है, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हाफ mv², इस प्रकार का आता है। और एक क्वेश्चन आता है आपका x बराबर AT + BT², इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये क्या है, इसमें आपका यहाँ पे x क्या है, ये दूरी है, x क्या है, दूरी है, और t क्या है, यह समय है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, a और b की बीमा निकालनी है। वो किस प्रकार से निकालना है, क्योंकि जो बीमाओं में क्या होता है, समान राशियों को ही हम जोड़ सकते हैं और समान राशियों को ही घटा सकते हैं। जितनी बीमा x की होगी वही बीमा किसकी होगी, AT की होगी। तो x की बीमा क्या होती है, दूरी है, तो दूरी की L आपको पता ही है, और AT मतलब a की बीमा निकालनी है, a की बीमा, और t क्या है, समय, समय की बीमा आपको पता है t होती है। तो क्या हो जाएगी, a की बीमा बराबर हो जाएगा L और बटे में जाएगा t, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा LT-1, क्या हो जाएगा, LT-1। तो ये सारे सूत्र मतलब सवाल जो है इस प्रकार से आपको लगाएंगे। तो पहला चैप्टर आपका बेसिक पहले ये सब हो गया, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स बचे, तो न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे, उसका सार्थकांक, कोटिमान, और उसके बाद अगले चैप्टर पे आएंगे जिसमें हम वेग निकालते हैं, ठीक है, जिसमें विस्थापन करना हो, v बराबर dx/dt इस प्रकार से, और a बराबर होता है d2x/dt2 या dv/dt, इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स करा देंगे हम इसमें, औसत वेग, चाल, दूरी, विस्थापन, इसमें भी अगले चैप्टर में ये भी है, और सार्थकांक, कोटिमान बता देंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा वेक्टर वाला चैप्टर, ठीक है। तो इतना आपको पहले चैप्टर में बेसिक वाले, जो नए बच्चे हैं जो हाई स्कूल में जो आर्ट साइड से साइंस साइड में आते हैं, मतलब जिन्होंने क्या होम साइंस पढ़ा है कुछ बच्चों ने, ठीक है, लड़कियां जो होम साइंस पढ़ के आती हैं और फिर साइंस साइड ले लेती हैं, बायो लेते हैं, उसमें कैलकुलेशन में उनको दिक्कत होती है। और जो नए बच्चे होते हैं उनको कैलकुलेशन आता नहीं है, फिर भी उनको फिजिक्स लेनी पड़ती है, केमिस्ट्री, बायो, तो उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बेसिक पढ़ेंगे, तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है।